हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ रीजनिंग की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के बारे में। सबसे पहले कि अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। एक बात याद रखना स्टूडेंट कि हम ये सोचते हैं ना, कई बार एग्जाम में बैठे होगे, क्यों ना कि मैं उसका देख लूं कि भाई उसने तो अलग तरीके से किया है, मैंने अलग तरीके से किया है। तो आप उसको छोड़ो, खाली ये देखो कि हाँ मैं स्पेशलिस्ट हूं इन चीजों में, मेरे अंदर ये विशेषता है कि मेरे अंदर ये खूबियां हैं। खाली उन्हीं का यूज करो, ना कि अनदर पर्सन का। और आप देखोगे कि थोड़े टाइम के अंदर ही आपको जीवन में हर जगह पर सक्सेस का अनुभव होगा। खाली अपनी विशेषताओं को देखो, ना कि दूसरे की विशेषताओं को, और आगे बढ़ते रहो। इसी थॉट के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट, रीजनिंग की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे क्लॉक को। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि क्लॉक क्या होता है, कि क्लॉक के अंदर जो हमें टाइमिंग दी हुई होती है उसमें हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या क्या था। एंड इन सब के डिस्कस करने के बाद लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मिरर इमेज किस तरीके से निकाली जाती है। मिरर इमेज के अंदर हमने देखा था स्टूडेंट कि अगर मान लो हम जैसे अपने आप को कंसिडर करते थे कि हम एक मिरर के सामने खड़े हैं, इसी तरीके से हमने कंसिडर किया कि एक वॉच को अगर उसका टाइमिंग मिरर के सामने होगा तो मिरर के ऊपर उसकी इमेज क्या होगी। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर इमेज को। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी तालाब वगैरह के नियर बाय खड़े हो तो आप अगर अपनी इमेज वाटर के अंदर देखते हो तो आपको दिखेगा कि आपके पैर ऊपर है और आपकी जो सिर है वो नीचे की साइड है। तो उल्टी इमेज बनती है हमारी, हमें पता है। वाटर के अंदर क्या होता है कि हमें जो अप का होता है वो हमें डाउन दिखाई देता है, और जो डाउन का होता है वो हमें अप दिखाई देता है। और अगर हमने मिरर के अंदर देखा तो लेफ्ट का राइट दिखाई देता था और राइट का हमें लेफ्ट। करते देखो अच्छे से डिस्कस। अगर बात की जाए वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज के लिए स्टूडेंट हमें एक चीज देखनी होती है कि जो हमारा जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, जो जल प्रतिबिंब बनता है वो हमारा बनता है नीचे की साइड। ओके। और जो वाटर मिरर के अंदर हमने पढ़ा था वो बनता था हमारा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। यहां पर बनेगा अप टू डाउन, और डाउन का दिखेगा हमें अप ऊपर। इस तरीके से इमेज फॉर्मेट होती है वाटर इमेज के अंदर। जल प्रतिबिंब को अगर हम समझे, जल प्रतिबिंब के अंदर जो चीजें हम पानी के, आपने कई बार देखा होगा तालाब के नियर बाई जाके अगर आप पानी के अंदर अपनी परछाई देखोगे तो पानी के अंदर परछाई में दिखेगा कि जो आपके पैर हैं वो तो हैं ऊपर और जो आपका सिर है वो नीचे है। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्लॉक के अंदर। ये हमारे पास क्लॉक है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 समथिंग लाइक। अब हमें यहां पर जो इमेज लेनी है ना वो हॉरिजेंटल लेनी है, ना कि वर्टिकली। हॉरिजेंटल लेनी है यहां पर 9 to 3, इस तरीके से हमें इमेज दिखेगी। इमेज के अंदर उसमें तो क्या दिखता था, लेफ्ट टू राइट हम 12 to 6 लेते थे। तो इसका मतलब एक तो बात यहीं से क्लियर हो जाती है स्टूडेंट कि जो 9 o'clock एंड 3 o'clock की कोई भी वाटर इमेज नहीं बन सकती, जल प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास टाइम दे रखा है 9 o'clock या 3 o'clock तो उसका कोई भी जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज नहीं बनेगी। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है आपको। अगर मेरे को टाइम दे रखा है यहां पर 7 hours 5 पे है, मीन्स 5 मिनट, ये मेरे को टाइम दे रखा है 7 hour 5 मिनट। 7 hour 5 मिनट का टाइम है, इसकी इमेज बनानी है अब हमें नीचे की साइड।
देखो ये थोड़ा सा मेरे को सर्कल नहीं बनाना आया भाई, यहां से देखो, ठीक है। यहां मिलेगा 12, 6, 1, 2, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस तरीके से होगा। अब अगर जो इमेज बनेगी जो डाउन में है वो तो आ जाएगा अप, और जो अप है वो आ जाएगा डाउन। ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे करना है, नीचे वाला हमें ऊपर करना है। देखो ये 1 था तो 1 अपोजिट होगा अगर हम ऊपर का नीचे लेके आए, ऊपर का हमें नीचे लेके आना है तो अप अपोजिट हो जाएगा। अब ये हमें इमेज दिखेगी यहां पर, यहीं पर दिखेगी, और क्योंकि 2 का तो होगा 1, 2 का तो होगा 4, 1 का होगा 5, सो 5 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये मिनट वाला मिनट हैंड आ जाएगा। आवर हैंड की अगर मैं बात करूं तो 7 है। स्टूडेंट 8 का तो हो जाएगा 10, 7 का हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 11, ये आवर एंड आ जाएगा 11 पे। तो अब यहां टाइम हो जाएगा 11 आवर 20 मिनट, 11 आवर यहां पर हो जाएगा 20 मिनट, 25 मिनट, 5 पे है तो 25 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट नहीं, यहां पर 25 आएगा क्योंकि 20 मिनट तो होता 4 पे। 11 आवर्स 25 मिनट, ये बात थी। अगर हमें प्रैक्टिकली अगर कोई चीज करनी है तो कंसेप्चुअल तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूं ट्रिक की, तो ट्रिक के अंदर यहां पर देखना है आपको 7 आवर 5 मिनट का ट्रिक में हम यूज करना है। अगर ट्रिक यूज करनी है तो ट्रिक के अंदर हम देखेंगे जो टाइमिंग है उसको 18 आवर 30 मिनट में से माइनस कर देंगे, या माइनस कर देंगे उसको 17 आवर 90 मिनट में से। अब वही बात आ गई कि 70 आवर 90 मिनट में कैसे, क्या हुआ कि टाइमिंग कई बार अगर 30 मिनट से ऊपर दे रखी है, आपको दे रखी है टाइमिंग में 39 मिनट, तो 30 में से 9 नहीं जाएंगे, और यहाँ पर हम कैरी वगैरह का तो मैथमेटिकल जितना टर्म यूज करते नहीं, तो यहाँ पर लेंगे हम 17 आवर 90 मिनट, मीन्स जो आवर में से 1 आवर दे दिया 30 को, और हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 30 में अगर मैं 60 मिनट ऐड कर दूंगी, इसमें से 1 आवर माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 17 हो जाएगा ये, और ये 60 और 30 हो जाएगा 90, तो 17 आवर 90 मिनट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें से जो रियल टाइम दे रखा है आपको, रियल टाइम को यहां पर हम माइनस कर देंगे, जो गिवन टाइम है उसको या तो 17 आवर 90 मिनट में से कर दो या 18 आवर 30 मिनट में से कर दो। ओके, अब देखो भाई, मैं बताती हूं आपको लास्ट पेज के ऊपर था हमारे पास 7:05, ये क्वेश्चन था हमारे पास 7:05 को, ये था हमारे पास रियल टाइम, वास्तविक टाइम ये था। आपको बताना है इसको वाटर इमेज, कि वाटर इमेज करेंगे तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 18 आवर 30 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 10 में से 5 गए, 5 2 11 आवर 25 मिनट, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है? सो इस तरीके से हमें निकालने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, चलो एक और देख। अगर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, रियल टाइमिंग है आपके पास, रियल टाइमिंग दे रखी है 11 आवर 55 मिनट, 11 आवर 55 मिनट आपके पास रियल टाइम है। आपको बताना वाटर इमेज की क्या होगी टाइम की,
तो हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे मैम। ये 55 मिनट है तो यहाँ पर हम 17 आवर 90 मिनट में से माइनस कर देंगे 11 आवर 55 मिनट। 11 आवर 55 मिनट अगर हमने माइनस की है तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 17 में से 11 गए तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो 6 आवर 35 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा मैम। वाटर इमेज हो जाएगी 6 आवर 35 मिनट की। क्लियर है? थोड़ा सा ना आप, अगर आपको ट्रिक ये प्रूव करनी है कि ये सही है या नहीं है, तो उसके लिए एक बार आप जब फ्री हो, टाइम है आपके पास, स्टार्टिंग जब आप करते हो तो उस टाइम पे एक बार सोच लो, बस हो जाएगा फिर अपने आप। ठीक है? सो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से क्लियर है आपको अच्छे से टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें हमें, आपके लिए एक डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे हम। और क्लासेस कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।